मध्य प्रदेश आज पर्यटन और निवेश के नए युग में प्रवेश कर रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है दूरदर्शी नेता और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शिक्षा से लेकर रोजगार तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सांस्कृतिक धरोहर तक, हर क्षेत्र में मोहन यादव ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब एक और ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 ने प्रदेश को ऐतिहासिक सफलता प्रदान की है। दरअसल 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में 29 और 30 अगस्त को पर्यटकों और निवेशकों पर बड़े फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगभग 3,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए यह एक ऊंची छलांग। त्वरित कार्यों में विश्वास रखने वाली मोहन सरकार ने इस कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लगभग 220 फैक्ट्रियों के लिए जमीन आवंटन के क्षेत्र में एक नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेश संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं, राज्य की जानकारी मिलती है और उल्लेखनीय कि पूरे देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के यात्री हमारे मध्य प्रदेश आए। ऐसे में हम हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है आज हम जब अपने चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर चूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। साथ ही साथ घड़ियाल का अभयारण्य भी हमारा यही है चंबल नदी के किनारे। कछुओं की लुप्त प्रजाति को भी हमने बचाने के लिए इस दिशा में काम किया है। माधव नेशनल टाइगर पार्क को भी इसी साल हमने लोकार्पित किया है और उनका भी परिवार बढ़ रहा है। यह आनंद और खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक यूनेस्को की ऐसी कई सारी धरोहर भी मध्य प्रदेश में है, जिस वर्ल्ड हेरिटेज के आधार पर भी लगभग 66 है वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी देश भर में है। उसमें से 27 हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर ही हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस प्रत्येक काम के पीछे जो हमारी स्वदेशी की भावना है, राज्य की आत्मनिर्भरता की विकास की संभावना है। ऐसे में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्थानीय मंत्री, सारे माननीय सांसद विधायक, सबके साथ हम अपने आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होकर के इस पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना पर हम काम करेंगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, हमारे हर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत इसी प्रकार से सफलता से पूरे होते हैं। मेरी अपनी ओर से राज्यवासियों को बधाई। कॉन्क्लेव में बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ संवाद किया गया। निवेशकों को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पर्यटन और निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरा नाम मनीष सिंघल है। मैं पुणे से आई एक्सप्लोर एडवेंचर, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहन यादव से इट वॉज रियली अ वेरी नाइस मीटिंग बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको इस तरह का सपोर्ट भी मिल सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रपोजल और एक स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके भी उनके सामने रखा है। हम बहुत होपफुल हैं कि आगे कुछ बड़ा यहाँ पे हमारी तरफ से जरूर होगा। Hello, my name is Vineet Mishra. I'm the Vice President Operations for India and South Asia for Accor Hotels. I'm very thrilled today with my interaction with Dr. Yadav with regards to his plans for Madhya Pradesh, his vision towards tourism and how he wants to make an impression just not in the country but across the world about this beautiful state. We currently operate 73 hotels in the country with about 13,500 rooms and we are scaling up amazingly all across the entire geography. मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन, दूरदर्शी सोच और नई राह की तरफ बढ़ते उनके सकारात्मक पहल को उन्होंने प्रेरणादायक बताया।
स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों के लिए नई परियोजनाओं को आकार दिया जाए। डॉक्टर मोहन यादव का विजन एकदम साफ है, ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्रों को निवेश और पर्यटन का हब बनाना और इस तरह मध्य प्रदेश को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन की पहचान दिलानी है। आज के इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सभी एमपी टूरिज्म के अधिकारीगण, आप सब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की, तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने CSR फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही। निवेश के लिए सबका अभिनंदन, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। हमारी सरकार के माध्यम से राज्य के अंदर भी, देश के बाकी राज्यों में भी और राज्य के देश के बाहर विदेश में भी हमारी सरकार सभी प्रकार से लगातार काम कर रही। और मेरी बात समाप्त करता हूं, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।